कि अब अपने मामू को तो 5,000 7,000 देते रहे। बाप सोच नकली शाहरुख खान मौदाहा में, मैडम मौदाहा में, उसके बाद भी चीफ गेस्ट को क्यों नहीं बुलाया गया? कि चीफ गेस्ट वो थे नेहा फैजी एंड जिस तरीके से मौदाहा वालों ने उनको हाथों हाथ दिया। गाँव में तो आप टी शर्ट पजामा पहनते हो और मुंबई में अबाया, वाह क्या ड्रेसिंग सेंस। आप फेक दिखाओगे, फेक बनने की कोशिश करोगे तो हम लोग बैठे यहाँ पर आपको आईना दिखाने की। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। भाई आई नो कि आप सब बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हो मुझे एंड मेरे कंटेंट को एंड अब बैंड बजेगा के एपिसोड को। मेरे पास इतने सारे कॉल है, क्या अकबर तू मौदाहा गया था, तुझे किसी ने धमकाया क्या? यार अकबर तू मौदाहा से आया है, तू डर गया क्या? मौदाहा गया था, चमचू ने फोन किया था क्या? भाई इतनी सारी थ्योरी चल रही है मौदाहा के अंदर है, मौदाहा से बाहर मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि भाई तू अब बैंड बजेगा क्यों नहीं ला रहे, तू भी मौदाहा में था तो क्या हुआ, तेरे बीच कुछ लड़ाई हुई क्या? तो भाई फाइनली ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको पता है कि मेरे दोस्त की थी दानिश और शाहिद की शादी, तो उसमें आपका भाई गया था, बहुत सारा धमाका करके आया है, बहुत सारे ब्लॉग्स करके आया है। उसके बाद फिर हम आए, फिर थोड़ी सी तबियत नासाज हो गई, फिर हम लखनऊ गए, फिर मौदाहा गए, जिसने पूरा कुनबा वहां पे था। उसके बावजूद उनको चीफ गेस्ट नहीं बनाया गया, उसको लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बाकी हमारे बहुत सारे डेली ब्लॉग्स आ रहे हैं, उन पे भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब बैंड बजेगा। सो जब भी इनके व्लॉग आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई मौदाहा में बहुत इज्जत दी जा रही है, बहुत सारी बातें करी जा रही हैं एंड ये मौदाहा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौदाहा ने जितनी इनकी पॉपुलैरिटी दी है, जितना इनको सपोर्ट करा है। जैसे लास्ट मैंने एक ब्लॉग में बताया था कि भाई जब ये आहद अकेडमी गए वहां पे बच्चों के साथ में केक कट किया, व्लॉग भी बना ले, उससे 2-3 लाख रुपए भी कमा लिए, लेकिन आहद अकेडमी को कितना दिया गया? सिर्फ 10,000। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किसका दिल बड़ा है और किसका दिल देने लायक है और किसका दिल देने लायक नहीं है। मौदाहा में जो चल रहा था मौलाना सलीम खेल महोत्सव, उसका जो सेमीफाइनल था वो था 13 को, और 13 में जो उसके चीफ गेस्ट थे वो थे नेहा फैजी एंड जिस तरीके से मौदाहा वालों ने उनको हाथों हाथ दिया। इनफैक्ट जो आप जब भी कभी बात करोगे या इनसे बात करोगे, इनके जो चमचे वमचे हैं उनसे बात करोगे तो क्या कहेंगे, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो वो पूरे मौदाहा ने देख लिया भाई कि मौदाहा वाले किसको पूछ रहे हैं और किसको नहीं पूछ रहे हैं। मुझे बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो ताज्जुब हो रहा था यार कि पूरा कुनबा मौदाहा में है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला यार ये नकली शाहरुख खान मौदाहा में, मैडम मौदाहा में, मेरा जहाँ मौदाहा में, फनी मौदाहा में, सब कोई मौदाहा में। उसके बाद भी चीफ गेस्ट इनको बनाया, इनफैक्ट मुख्य अतिथि के तौर पर भी इनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्यों नहीं बुलाया गया ये मैं नहीं बता सकता हूँ। तो चीफ गेस्ट वहां पे बनाया गया नेहा फैजी को। फाइनल का मैच देखेंगे, उसमें बीतू भाई ने भी बोला कि भाई आप एकदम सही दिखा रहे हो, आप सच जरूर दिखाते हैं, सच है वो आपके चैनल से देखने को मिलता है मौदाहा का। क्या नेहा जी भी बहुत अच्छे दिखाते हैं, सही दिखा रहे हो आप भी, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दिस इज नॉट अ फेक, बट अगर हम फेक लाइफ दिखाएं, मौदाहा को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट ना करें तो ये बहुत नाइंसाफी हो जाती है मौदाहा के साथ में और मौदाहा वालों के साथ में। और मैंने तो वहां पर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा जो भाई जो इनफैक्ट जब से मैंने अब बैंड बजाना शुरू किया है तो बहुत से लोग खफा है भाई तुम क्यों, अरे तुम्हें इतनी चमचागिरी करनी है तो तुम खुल के चमचागिरी करो ना। एक मुझे और भाई पता चला कि जब चीफ गेस्ट बनाया गया नेहा फैजी को मौदाहा में, तो इनकी जो चमचियां हैं, वहां के जो ऑर्गेनाइजर हैं या फिर जो वहां से रिलेटेड हैं, उनको बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं कि आप इनको चीफ गेस्ट क्यों बना रहे हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि चमचागिरी किस लेवल पे की जा रही हो और किस लेवल पे कराई जा रही है। मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। अरे चमचो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, एक ब्लॉग से बहुत सारा अर्न कर रहे होते हो और आप जब सपोर्ट करने की बारी आती है इस पर वहां 10,000 दे के आ रहे हो। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते। अगर आपका जो लेवल है, आपका लेवल 2 लाख का, आप 10,000 दोगे तो भाई ये तो मतलब आपका ऑरा डाउन हो रहा, आपकी बेइज्जती हो रही है इसमें। आप सोचोगे और अगर ये थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट दे देते हैं मेरा जहां, तो आप देखेंगे कैसे फिर ये पूरा ना जानबूझ के जो पर्ची का अमाउंट होता है ना, मुंह से तो नहीं बोलेंगे लेकिन वो अमाउंट जरूर दिखा देंगे और ऐसा शो करेंगे कि हमने कहीं बताया नहीं, तो ये ढिंढोरा पीट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी जब नेहा फैजी वहां पे चीफ गेस्ट बनी तो उन्होंने 2.25 लाख रुपए जो है तो निजामिया स्पोर्ट और आहद अकेडमी को दिया। इतना बड़ा अमाउंट देने के बावजूद भी कहीं भी गाना नहीं गाया उस अमाउंट का कि हमने इतना
ना दिया, या 10 लोगों से डिस्कस किया तो ये बताया नहीं कि हमने क्या क्या दिया है। अगर आप इनके ब्लॉग देखोगे ना, अगर किसी ये कहीं भी थोड़ा सा दिया है तो जितने लोग मिलेंगे सबसे ये अम्मी से मिलेंगे तो अम्मी से बताएंगे अम्मी हम यहाँ पे इतना सारा अमाउंट दे के, सबसे ज्यादा तुमने बहुत ज्यादा नेक काम किया, अल्लाह देखो तो बहुत अच्छी मुझे बहुत अच्छी इस तरीके से गाना गाते हैं। बट इन्होंने, नेहा फैजी ने कहीं भी गाना नहीं गाया अपने अमाउंट का। जो भी उन्होंने सपोर्ट करा निज़ामी स्पोर्ट्स को या फिर अहाद एकेडमी को, क्योंकि मैं भी स्टेज पे मौजूद था, मैं वहां का साक्षी था, तो माइक में अनाउंस हुआ कि भाई 25,000 अहाद एकेडमी को दिया गया है और 1,51,000 दिया गया है निज़ामी स्पोर्ट्स को, ताकि ये और ग्रो करे। जो वहां पे जो बच्चे हैं जो आपका सीख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। आपको कौन मदद करना चाहता है? ये जितने भी चीजें करते हैं सब दिखावे के लिए करते हैं। अगर किसी की मदद भी करेंगे तो दिखावे के लिए करेंगे। 10 तरह से व्लॉग बनाएंगे और एक भाई एक बार कोई मदद करेगा तो 3 व्लॉग निकलेंगे, मैडम का, जनाब का और मेरा जहां का। तो ये उससे डबल से ट्रिपल 3-4 गुना पैसा निकाल लेंगे और इतना सा अमाउंट देंगे। तो मुझे लगता है ना कि अगर आप, अल्लाह ने आपको दिया है, आप उस लायक हो, आपकी हैसियत है, तो मैं जितना ज्यादा हो सके ना आपको अपने गांव के लोगों को, अपनी जो आपके लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। ना कि 2,000 देंगे 4,000, अरे ये अपने मामू को तो 5,000 7,000 देते रहे। आप सोच लीजिए जो बंदा आपके प्लॉट पे पूरी निगरानी करे, आपके जो खेती बाड़ी है जिस तरीके से आप उछलते हो देख के, उसको आप वो भी सके मामू को ये तो 5-7,000 देते रहे, तो गैरों को क्या देंगे? तो आप सोच सकते, अगर ये फीस भरने भी जा रहे ना तो वो भी दिखाएंगे कि मेहर की फीस, यानी कि मेहर की फीस हम दे रहे हैं। फीस कितनी होती है? मेरे घर के जस्ट बगल में है स्कूल, आई थिंक अभी जिस क्लास में मेहर है तो 500 से 600 होगी, बहुत ज्यादा 700 होगी, इससे ज्यादा फीस नहीं होगी। आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में ये कंफर्म भी कर दूंगा कि एग्जैक्टली किस क्लास की कितनी फीस है। 500 रुपए फीस भी भरने जाएंगे ना तो उसको भी भंजाएंगे, उसको भी व्लॉग में दिखाएंगे कि फीस देने आए थे। अगर आप वो हाइड कर दो और कह दो कि हम मेहर को देखने आए थे तो वो भी चल जाएगा। आप अपने सगे रिलेटिव की आप हेल्प कर रहे हो, उसको भी दिखा कर रहे हो और फिर कहते हो कि हमें रोजी रोटी है इसलिए हमारे व्लॉग देखो। मैं ये हमेशा हर एक व्लॉग में एक कंप्लेन करती हैं कि हैदर की वजह से हम ऐसा हो गया, हैदर की वजह से हम एंजॉय नहीं कर सकते। इतनी सारी शिकायतें, शायद ही मैंने किसी माँ को देखा होगा जो अपने बच्चे को लेकर इतनी सारी, हालांकि उनका मे भी हो सकता है यार कि उनका वो माइंड नहीं हो कि हम किस वजह से, लेकिन वो एक जो ना एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हो आप कि इस वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे। मुझे लगता नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गलत चीज है। अल्लाह ने आपको एक नेमत दी जिसके लिए आप मरे जा रहे थे, रो रहे थे, वीडियो बना रहे थे, व्लॉग पे व्लॉग डाले चले जा रहे थे। अब अल्लाह ने आपको एक नेमत दी तो उसका शुक्र अदा करिए। और इस तरीके से नहीं कि अब फॉर एग्जाम्पल अब कहते कि मैं हैदर की वजह से हम पूल में नहीं जा सकते, अगर मैं कहूं यार मैं इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं इसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये कितना नेगेटिव वे में ये बात सामने वाले देखेंगे इसको। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जो लेडी इस चीज से गुजर रही होंगी, सोचिए कि यार वो कैसा फील कर रही होंगी। अगर अल्लाह ने आपको नेमत दी, जरूरी है क्या भाई? आपका 6 महीने का बच्चा है, जरूरी है कि आप मौदाह में इतनी ठंड में खुले में आप सेलिब्रेशन कर रहे हो? व्लॉग नहीं बन पाएगा, आप पैसा नहीं कमा पाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे तो आपका जो है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। अभी फनी ने क्या कहा कि अब मैं ये व्लॉग मैं बनाऊंगा क्योंकि ये व्लॉग की वजह से स्ट्रेस लेने लगती। तो सोच रहे आप किस लेवल पे व्लॉग का जो एक चारों तरफ घूमता है व्लॉग किस तरीके से इनके दिमाग में, जहन में बैठ गया। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तुम क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं? जब आप फेक दिखाओगे, फेक बनने की कोशिश करोगे तो हम लोग बैठे यहाँ पर आपको आईना दिखाने के लिए, और ऐसे ही आईना दिखाया जाएगा। जिसको मिर्चियां लगती हैं भाई लगती रहे, हम बैठे। अगर हाँ आपको मेरे कंटेंट में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ कि यार अकबर तुम खुद अपने ब्लॉग में ऐसी ऐसी चीजें करते हो, फिर तुम ये सब क्यों यहाँ पे कह रहे हो, तो उसका भी जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन आप तुम बोलो तो कम से कम एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, आप सब एग्री करेंगे कि ये वेकेशन पे गए हैं, ये पूरी फैमिली ब्लॉग बनाने गई है। भाई एक क्लिप देखा, यहाँ पे रिजा कैमरा पकड़े, वहां रेहान कैमरा पकड़े, यहाँ फनी कैमरा पकड़े, यहाँ फ्रेंड्स हम व्लॉग बना रहे हैं, मेरा जहां, यहाँ पे देखिए हम भी कैमरे से व्लॉग बना रहे हैं। वो रेहान को शूट करे, उसकी एक्टिविटी। भाई ये वोकेशन में गए हैं कि चारों तरफ से ये शूटिंग करने गए? ऐसा लग रहा है कि एक वोकेशन में करके भाई 20 लोग व्लॉग बनाएंगे। अरे बच्चों को थोड़ा सा फ्री टाइम दो, थोड़ी देर हो गया, उनको एंजॉय करना दो, उनकी एक एक एक्टिविटी। अरे इनका बस नहीं चलती तो पार्टी करते भी दिखा दे। फ्रेंड्स देखो रेहान ने पार्टी करती है, धुलना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स अपने हाथ से धुलेंगे, कैसा लगेगा? तो
इनका बस नहीं चलता नहीं, ये इस लेवल पे जाके जो है ना चीजें करें, लेकिन वही ना कि दुनिया ने थूकेगी तो ये बहुत मजबूर है अपने आप को ऐसे कस लेते कि यार कैसे करें, अच्छे काम करो, ये बस 2 चीजें हाइड करके बाकी सब कुछ डाल दो ब्लॉग में, खूब सारा पैसा आने दो। तो बच्चों को थोड़ा फ्रीली खेलने दो, चारों तरफ से कैमरा लगे, मतलब बच्चे खेलना जैसे आप देखोगे मॉल में कोई जैसे जोगर होता है कि भाई वो बीच में एक्टिविटी कर रहे हैं और चारों तरफ से उसको लोग शूट कर रहे हैं, इधर कैमरा इधर कैमरा इधर कैमरा इधर कैमरा इधर कैमरा, वैसे ही उसको शूट करा जा रहा है। मैं तो देख के यार भाई ये वेकेशन पे गए, थोड़ा सा इंजॉय आप फैमिली टाइम एक्सपेंड करने गए या ये बच्चों की एक्टिविटी को चारों तरफ से शूट करने गए हैं। भाई नजर इज रियल। अभी जैसे निदा और सुफियान जिस तरीके से वो हो रहे थे, उन्होंने प्रैंक किया, फिर प्रैंक को कैसे वो रियल हो गया। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज रहती हैं तो लोगों को लगता नहीं ये कब रियल में बदल जाती हैं। किसी को निदा सुफियान ने लव मैरिज करी, उसके बाद में वो दोनों फैमिली के खिलाफ गए, साथ में रहे, शादी करी, तमाम चीजें करी और स्क्रिप्टिंग व्लॉग करी, जैसे अभी ये मेरे जहां भी स्क्रिप्टिंग व्लॉग कर रही है। उसके बाद अब क्या वो उसके धोने में लगा है, वो उसके धोने में लगी है, तो दोनों एक दूसरे के धो रहे हैं, अपने अपने चैनल में चला रहे हैं। अब ये मुझे तो लगता है कभी कभी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दोनों मिलकर ये चीज कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि यार हो सकता है कि रियल है, वाकई ये मियां बीवी हैं, इसलिए कहते हैं नजर इज रियल। तो थोड़ा सा चीजें बचा के चलो। और इनका तो भाई ये तो इतना कंटेंट की भूखी है कि जमीन कोई लेगा, गुड न्यूज कोई सुना देगा, किसी का कंटेंट किसी के चैनल पे चलाएगा। इतना ज्यादा मैंने लालची व्लॉग के लिए भाई किसी को नहीं देखा। और अब बात कर लेते हैं, अम्मा फूट फूट कर रो रही है, लेकिन अम्मा को मुंबई नहीं लाया गया। और लास्ट टाइम भी मुंबई क्यों लाया गया था? क्योंकि चारों तरफ से जब इनको बोला गया कि भाई अम्मा इतनी बुरी हाल में रह रही है, ऐसे रह रही है, वैसे रह रही है, क्यों नहीं ला रहे हो? तो फिर उसी व्लॉग में तैयारी हो गई कि हाँ भाई चलो। और ये जो तैयारी हुई थी लास्ट जब अम्मा आई थी मुंबई, मेरा जहां मुंबई से मौदाहा गई थी, तब प्लानिंग नहीं थी कि अम्मा को लाना है। मौदाहा जानने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि अम्मा को लेके चलना, क्योंकि चारों तरफ से वीडियो बन रही थी, लोग पूछ रहे थे। क्योंकि ऑफकोर्स जिस मामू से इनकी बनती नहीं है, जिस मामू ने इनके लिए इतना किया, इनकी शादी में किया, उस मामू का इन्होंने जो ना व्यवहार तक वापस नहीं किया। उन्होंने 2 लाख खर्च किया तो ये कितना भेज देते? 50,000। तो उनको ऐसा ही 50,000 जो ना अपनी जेब में रखो, 50 से 30,000 समथिंग कुछ अमाउंट था, और भैया निकलो। उसी मामू के जब अम्मा रह रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये तो गलत हो जाएगा भाई, ये तो हमारा कंटेंट चला जाएगा, चलो भाई अम्मा आ जाओ। और लगता है क्योंकि इनका एक प्लान था कि मुंबई से जाएंगे तो हम लोग फैमिली ट्रिप पे जाएंगे, उसके बाद अम्मा को कहाँ लिए घूमेंगे, जगह नहीं होगी, इतना सारा कुनबा है, तो उन्हें काम करो अम्मा को यहीं छोड़ दो। उसके बाद जब ये होगा सब लोग बोलेंगे, जब कंटेंट की थोड़ी सी कमी हो जाएगी तो अम्मा को फिर उठा के ले आएंगे। और भाई लालच से मुझे याद आया, कुछ के जो शूज आए हैं वो आए हैं मेरे जहां को उसके बर्थडे में। लेकिन आप इस फनी की आंखें देखोगे, मेरे लिए है क्या? मेरे लिए है क्या? नहीं नहीं, फिर ये हमारे लिए। मुंह एकदम से उतर जाता है जब आप अपने व्लॉग में इस तरीके से शो करोगे, व्लॉग में ये थार मांगोगे, तो लोग तो आपको पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि भाई आपकी ऑडियंस बहुत ज्यादा है ना, लोग आपको ज्यादा देखते हैं, तो फिर वो नोटिस भी करते हैं यार ये तो बड़ा लालची टाइप का है, ये देखो जूता उसका, लेकिन इसकी आंखों की चमक देखो जैसे आदमी के सूटों में रहती है, इसकी ब्रांडेड चीजों में रहती है। तो ये जो चीजें थी, ये चीजें कट भी हो सकती हैं, लेकिन नहीं, मेरे जहां को भी दिखाना है तो देखो कौन किसके टुकड़ों पे पल रहा है, तो वो दिखाना है ना, इसलिए वो चीजें नहीं काटी जाती हैं। वो सारी जाने, मैं भी कभी कभी अपने व्लॉग्स एडिट कराता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज जा रही है, कौन सी चीज को कट करना है, कौन सी चीज को रखना है। और अब बात करते हैं इनके रिसेंट ब्लॉग के कुछ कमेंट सेक्शन की, जिसमें हम देंगे अपना रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट हम लेते हैं, पहली बार काफी टाइम बाद फैमिली साथ जा रही है, ये मौदाहा में कौन था साथ? भाई हाँ, मौदाहा में भी तो पूरा कुनबा साथ में, तो उसमें तो अम्मा और भी सारे लोग थे फैमिली के। तो फिर यार ये तो मतलब ये भूल जाते, मुझे लगता है ना कि इनके घर में बादाम 1 किलो एक्स्ट्रा भिजवाने चाहिए। एड्रेस दे दो, मैं भिजवा देता हूँ, कम से कम आप चीजें भूलो। भाई अभी पूरा कुनबा मौदाहा में एक साथ था, एक साथ सारी चीजें किए, सारे फंक्शन किए, उसके बाद बहुत टाइम बाद साथ जा रही है भाई। दूसरा कमेंट देखते हैं, गिफ्ट उधर रखा है और एक एपिसोड बनाएगी गिफ्ट पे। एग्जैक्टली जो फादर भाई अपनी बहू इन ला यानी कि फरिश्ता बहू के लिए आप डे काउंटिंग शुरू हो जाती है, डे 1 डे 2, और उसके गिफ्ट भी नहीं भूले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे जहाँ का कैसे भूल गए, ये भी थोड़ा घर में रखा हुआ है तो उस पे आएगा पापा ने दिया गिफ्ट। ये वाला काफी कंसर्निंग कमेंट है। गांव में तो आप टी शर्ट पजामा पहनते हो और मुंबई में अबाया, वाह क्या ड्रेसिंग सेंस है। पर्टिकुलर जो एक नजरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप घर में पहन रहे हो राइट, या आपने अबाया डाल लिया है, तो आप उसको फिर अप्लाई करो ऑन होल लाइफ। ये ओकेजन के हिसाब से, सीन के हिसाब से जो ये आपका ड्रेसिंग सेंस है, या हदीसों वाली बातें हैं, या हिजाब स्टोरी है, उसके बाद आप दूसरी लड़कियों को कहते हो कि फ्रेंड्स बहुत सारी
ड्रेस हम नहीं उतारेंगे, और अपनी शादी में एकदम हिजाब गायब था। तो आप पहले तकरीर करिए, लेकिन पहले उस पर खुद अमल करिए, उसके बाद किसी को ज्ञान दीजिए, तभी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे ना, क्योंकि आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटी बोलते हो इसलिए, और बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये काफी है कि घर में इनके जितने बच्चे हैं, आपके यहाँ कौन जाता है कॉलेज, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उन्हें भी नहीं भेजते। तो ये काफ़ी है कि जितने आप देखोगे ना, बहुत कम ऐसा होगा कि स्टडी कर रहे हैं, और अगर स्टडी कर रहे हैं तो जानबूझ के फिर दिखाएंगे कि देखो स्टडी कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस कमरे में कोई स्टडी कर रहा है और एक कोई ब्लॉग बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ, अगर जहाँ पे मेरी जैसे मैं भांजियाँ जब जाता हूँ तो भांजियाँ स्टडी कर रही होती हैं, तो मैं उधर कैमरा भी नहीं ले जाती, उस तरफ मैं जाता ही नहीं हूँ। तो वहाँ पे स्टडी भी हो रही है और वहाँ पे फुल टू टास्क है, ब्लॉगिंग हो रही है, रेसिपी बताई जा रही। तो भाई जो सामने वाला है जो इतना एक्साइटेड है ब्लॉग में आने के लिए, आपको लगता है कि यार उसका जहन, उसका दिमाग पढ़ाई पे लग रहा होगा, उसका जहन, उसका दिमाग तो आपकी बातों पे लग रहा होगा जो आप करने में लगे हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी कमेंट काफी जो है तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, एक और है, काश सनी के पेरेंट्स और सिस्टर की फैमिली भी साथ होती एज बर्थडे सेलिब्रेशन में। हाँ, हो सकती थी, मोदाहा में प्री सेलिब्रेशन कर सकते, बट वो इतने फेक नहीं है, वो इतना यू नो डैट, वो बहुत मजबूरी में इन्वॉल्व होते हैं कि भाई, क्योंकि अब चूंकि ये सारी फैमिली ऑनलाइन है तो सब कोई एक्सेस कर सकता है इनके घर में क्या हो रहा है। इनफैक्ट डाका भी डालना है तो वो भी देख लो यार कब कौन कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से इनकी चीजें होती हैं। तो लेकिन हाँ, होता तो सही रहता है। मुझे समझ में नहीं आता यार, इतना चाटम चाट करने की क्या जरूरी है, इतना नहीं। तुम हमको पसंद हो, तुम हमें पसंद हो, तो तुम कैसे भी देखो, हम तुमको समझाएंगे ना, है दुनिया क्या तुमसे क्या मतलब है, हम तुमको प्यार करते हैं, हम तुमको समझाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बटरिंग करना, इतनी ज्यादा बटरिंग करना और बाद में बुराई करना, ये मैंने यार ये पहला शख्स देखा होगा अपनी लाइफ में। एक बड़ा फनी कमेंट है, बाहर ठंडे जो हैदर के लिए ठीक नहीं, इसलिए अंदर आ गए। तो मोदाहा में ठंड नहीं गर्मी थी, इसलिए रात को चाय पीने हैदर को साथ लेकर जाते थे, खालू को लेने एयरपोर्ट। हैदर को आधी रात को उठा के ले गए, तब भी गर्मी थी, पर 2 दिन बाद वही एयरपोर्ट पर ननंद आए तो शायद ठंड हो गई। खैर उनके पे तो नहीं, लेकिन हाँ, जब मैं बताऊं, जब इन्होंने अभी अपने प्लॉट पे बर्थडे सेलिब्रेशन किया था भाई, एक तो वो काफ़ी आउट में है, राइट, क्योंकि अभी धीरे धीरे मोदा एक्सपेंड हो रहा है, और सामने के तो इतना ठंडा एरिया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ सारे पेड़ हैं, सामने खेत है, उधर बगल में खेत है, तो पीछे खेत है, इतनी ठंडी जगह में आप बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो 9 बजे 10 बजे, क्योंकि 8 बजे तो मैं ही वहाँ से निकला था, तो वहाँ पे तैयारी होने में लगी थी, राइट। तो इतनी ठंड में आप उस 6 महीने के बच्चे को लेके घूम रहे चारों तरफ, तो मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा आप व्लॉग को साइड में रख के एज एन पेरेंट सोचिए कि भाई बच्चे के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। ऐसा नहीं है यार कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, कुछ भी। अम्मी को पता है कि मैं व्लॉग बना दूं, लेकिन अम्मी कहेगी कि 6 बज गया, अभी कहीं नहीं जाना है, ठंडा है। अम्मी को नहीं मतलब पड़ी है कि ये व्लॉग बनाता है तो व्लॉग के लिए जा रहा है। अम्मी के छोड़ो रखो, हमको पैसा वैसा नहीं चाहिए, तुम घर पे रहो, जान सबसे प्यारी है, ऐसा नहीं। हालांकि मैं पेरेंट्स को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सोचना चाहिए। इस कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबा ये था जरूरी काम जो सास को रोता छोड़ यहाँ बर्थडे मनाने आई हो, ससुराल में सब ठीक टिक के रहोगी, अपनी भाभी से कुछ सीखो, और सनी भी ऐसे के माँ बाप की बिल्कुल नहीं पड़ी है। मुझे लगता है कि यार काफी कंसर्निंग ये है कि ऐसा मैंने बहुत जरूरी है, एकदम तड़पे जा रहे थे। कंटेंट कैसे बनेगा मेरा, जहाँ का मैडम का जब ये शूज आए हैं तो उसकी अभी शॉपिंग भी तो दिखाई जाएगी, जो आपको मिलेगी मैडम के उसमें। अगर मैडम पहले डाल देती तो ये रिवील हो जाता कि मैडम मेरे जहाँ को क्या गिफ्ट देने वाली है। तो आप देख रहे हो कैसे एक ही फंक्शन से तीनों व्लॉग निकाल लिए जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बढ़िया से रिएक्शन ऑन दी कमेंट्स। ये वाला अब बैंड बजेगा एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताएं। अगेन यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब हम धमाका मचाने वाले हैं, एंड हमारे भी डेली व्लॉग आते हैं, वो भी देखना। मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान दो यार, जैसा हम बैठ के ज्ञान दे रहे हैं।